बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये 2001 से लेकर 2006 का टोयोटा प्रीमियो का मॉडल है, जिसमें पहले सीडी प्लेयर और रेडियो लगा हुआ था, जिसको रिप्लेस करके हमने एंड्रॉयड पैनल लगाया है। तो पहले ये था और अब ये हो चुका है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ऑल को क्लिक करें और लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो पुराने इंस्ट्रूमेंट पैनल की डिसमेंटलिंग का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। ये वाकई एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसीजर है और आम टेक्नीशियन इसको कर नहीं सकता। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जब आप अपनी गाड़ी का पैनल चेंज करवाना चाहें तो आप जो है वो इसी तरह के किसी एक्सपर्ट मैकेनिक और टेक्नीशियन से रब्ता कायम करें, वरना आपकी गाड़ी का कबाड़ा हो जाएगा। इस टेक्नीशियन को ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लगा था और बड़ी मुश्किल से जो है ना ढूंढ के मैंने ये टेक्नीशियन निकाला है, जो एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन है और उसके काम करने के अंदाज से लगता है कि ये काम ये कई दफ़ा कर चुका है और इसे पूरी महारत हासिल है इस काम में। अभी आपने देखा कि इसने जो है एयर कंडीशनिंग के वेंट निकाल दिए हैं और वेंट निकालने के बाद अब ये ऑटोमेटिक गियर के जो पैनल है उसमें डिस्मेंटलिंग का काम कर रहा है, क्योंकि इस पूरे पैनल को निकालने के लिए आपके जितने जो है वो कंपार्टमेंट्स हैं वो निकलते हैं, गियर के लीवर के कंपार्टमेंट निकलते हैं और उसके बाद जो है ना ये पूरा पैनल निकलता है। ये कोई आसान काम नहीं है और ज़रा सी भी गलती से सारा काम ख़राब हो सकता है। तो इस वक्त इसने देखिए आपने ये एस्ट्रे का पैनल निकाल दिया जिसमें अब सिगरेट लाइटर लगा हुआ था और अब ये कोशिश कर रहा है कि ये ऊपर वाला पैनल भी निकाल ले, जो कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जिसमें कोई चीज़ आप रख सकते हैं। अब ये ऊपर के पैनल को निकाल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ना फ़िलहाल लगा हुआ है एक कैसेट प्लेयर और एक सीडी रोम और एक जो है ना वो रेडियो, और उसके ऊपर जो एक ख़ास चीज़ है वो है आपके हैज़र्ड के बटन और आपके स्नो के बटन। तो ये पैनल निकाल कर दूसरा पैनल लगाना बहुत ही एक्सपर्ट आदमी का काम है। अब ये सारी वायरिंग्स की डिस्कनेक्शन कर रहा है और वायरिंग की डिस्कनेक्शन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस पैनल को लगाने के लिए और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब ये पैनल उठा के जा रहे हैं अपनी वर्कशॉप में ये आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि उसको मज़ीद ये डिसमेंटल कर रहे हैं और उसको जो ना पूरा निकालेंगे। ये पूरा पैनल निकल जाएगा और उसके बाद जो है ना इस नया पैनल जो है ना इसकी जगह फिट होगा। अब आपने देखा कि ये पुराना पैनल जो है वो पूरा निकल चुका है और उसकी बेस नज़र आ रही है। अब उसमें से भी ये कुछ चीज़ें बाहर निकालेंगे। अब आप देखें ये पूरा क्लस्टर जो है ना वो खुला हुआ है आपके सामने, और इस क्लस्टर को डिसमेंटल करना और उसकी वायरिंग्स का ख्याल रखना ये कोई आसान काम नहीं है। डेफिनेटली ये कोई आसान इंस्टॉलेशन नहीं है और बहुत ही एक्सपर्ट बंदे की रिक्वायरमेंट होती है इसको करने के लिए। अब आप देखिए कि ये दो आपको जो ना वो हार्नेसेस नज़र आ रही हैं जिस पर इसके हाथ हैं। तो ये हार्नेसेस जो है ना ये काट डालेगा। अब ये जब काट डालेगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपके जो गाड़ी के हैज़र्ड्स हैं और आपके स्नो का बटन है वो जो है ना एक्टिवेट नहीं रहेगा, और इसके अलावा आपके सीट बेल्ट का जो इंडिकेशन है इल्यूमिनेशन वो भी जो ना जाती रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा एक्सपर्ट बंदा हो जो इस सारे के सारे प्रोसेस को बहुत ही लगन
और एक्सपर्टीज़ तरीके से करे ताकि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी गाड़ी के सारे फंक्शंस बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हों जिस तरह वो पहले काम करते थे। ये देखिए, इस वक्त ये वायर हार्नेस काट रहा है। ये वो शॉप है जहाँ पर ये मैकेनिक जो है ये बैठकर अपना काम कर रहा है और ये इसी शॉप में होता है और किसी जगह और जगह नहीं। इस टेक्नीशियन का नाम इरफान है और ये अपने काम में बहुत माहिर है। दो 2002 से लेकर 2006 तक टोयोटा प्रीमियो F1.5 में ये एक ही जैसे पैनल आए हैं, लिहाजा सबकी वर्किंग एक ही तरह की है। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने जो है ना वो एक तरफ निकाल के रखा हुआ है, वो है जनाब सीडी प्लेयर और कैसेट रिकॉर्डर और रेडियो। अब ये जो बाकी मानदा पैनल है वो उसको फिक्स कर रहा है ताकि नया एलसीडी पैनल जो है एंड्रॉयड वाला वो इसमें लग सके।
ये देखिए, इस वक्त ये गाड़ी में हम आ चुके हैं और इन्होंने ये पैनल जो है एलसीडी वाला ये इसमें लगा दिया है। इस पैनल को लगाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि ये एक एक्स्ट्रा जो एयर वेंट्स का जो पैनल आता है ये आपको अलग से लेना पड़ता है, जिसकी कीमत तकरीबन 6000 रुपये है। और ये ओरिजिनल पैनल होता है जो इस गाड़ी के लग्जरी मॉडल में आया है, जो कि जी मॉडल कहलाता है। ये उसका पैनल है जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है जिस तरह के हमारा फ्रेम है। तो इसमें सारे फंक्शन भी हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको अब नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये पैनल इसने उठा के जो डैशबोर्ड के ऊपर रखा है, ये पैनल आपको अलग से लेना पड़ता है और इसकी कीमत 6000 रुपये है। पुराना पैनल क्योंकि निकल चुका है तो इसकी जगह जो है ये नया पैनल लगेगा और इसके अंदर एलसीडी फिट हो जाएगा और वो बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा जिस तरह फैक्ट्री फिटिंग में आया हो। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा जैसे कि फैक्ट्री ने इसको फिट करके भेजा है। आम लोग जो अपना पैनल लगाते हैं एलसीडी पैनल, वो इस तरह अजीब तरीके से लगा हुआ होता है कि पता चलता है कि जनाब ये अलग से एक्स्ट्रा लगाया गया है और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये पैनल आपको बिल्कुल इस तरह लगेगा जैसे फैक्ट्री फिटिंग के साथ आया है और जितने आपके फंक्शन हैं पैनल के वो सब काम कर रहे होंगे। हाँ जी, आप बोलें। ठीक है सर। हाँ देखें, ऊपर कैसा, ऊपर वैसा ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। मालूम चला है उल्टा पैर ऊपर जा रहे हैं। 20 साल से काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खोलने से पहले बताया कि कोई इस तरीके से होगा और वही काम हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और ये है कि हमारा जो ये एयर के वेंट निकाले हैं ना हमने अभी, अगर वो वाले ज़्यादा अच्छे हैं तो वो लगा दो। ज़्यादा साफ़ हैं कुरम वाले और साफ़ सुथरे हैं, वो मेले भी बहुत हैं। हाँ, ये कि संभाल के रखिए और खुदा ना खास्ते की जालियाँ टूट जाती है ना तो बहुत महंगी मिलती हैं मैगजी लाइन में। ये खाली जाली 2500 रुपये की एक है। ये आप संभाल के रख लीजिए ना, कल कल को कुछ भी होता है ये आप चेंज कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं है इसमें और उसमें जालियों में। एक ही जैसी है, एक ही मॉडल का है ये। एक ही मॉडल का है, फ्रेम भी सेम है, जालियाँ भी सेम है। बाद लोग ये समझते हैं कि फ्रेम की वजह से आएगी नहीं। अच्छा सर, 2 ग्रिप ये आएंगे, एक इसका ये एजेट वाला ग्रिप आएगा और ये मैकेनिक कनेक्शन मार के देंगे। यहाँ पे ग्रिप लगेगा यहाँ से इसके सर्किट में। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके लिए एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट की मदद देनी पड़ेगी, मैं आपको दिखा दूँ, जो उसके सारी वायरिंग के कनेक्शन करेगा और उसके लिए अलग से जो है ना वो सॉकेट्स वगैरह लगेंगे, ग्रिप वगैरह लगेंगे, जो अलग से हमें बाय करने पड़ेंगे और उसके पैसे अलग से देने होंगे और टेक्नीशियन की मजदूरी भी। 2, 4, 6 टेक्नीशियन की मजदूरी तकरीबन जनाब 2, 1500 रुपये है। और 4 और 4 जो इस वक्त इरफान पैनल लगा रहा है इसकी मजदूरी अलग है। इसमें आके कनेक्शन लगेंगे। ये मुझे नहीं पता यार, जो ज़रूरी है कर डालो। नहीं, ये मैकेनिक से कराने पड़ेंगे, मैकेनिक अपने चार्जेस लेकर ग्रिप व्रिप बना के लगा देगा। ठीक है, अब ये पैनल उठाकर जो है वो दूसरे एक्सपर्ट के पास लेके जाएगा जहाँ पर वो इसकी वायरिंग होगी, क्योंकि हमने जो है ना उसका ओरिजिनल पैनल निकाल दिया है तो उसकी एग्जैक्टली सही तरीके से वायरिंग करना भी किसी आम आदमी की बस के बात नहीं है। इसके लिए भी आपको किसी एक्सपर्ट टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है जो उनकी वायरों को सही तरीके से अलाइन करके और उसको उस सूरत में ले आए कि उसके सारे फंक्शन एक्टिवेट हो जाएं और पैनल जो है वो हर तरह से रेडी हो जाए। अब जो ये आप देखें, ये हार्नेसेस वगैरह जो लगा रहा है वो हार्नेसेस आपके बैक कैमरे के लिए हैं। अब ये हार्नेसेस लगाकर बैक कैमरे की इंस्टॉलेशन कर रहा है
और इसके लिए जो है ना ये इसने हार्नेस लगाने के बाद ये पूरी एक लंबी वायर है जो आपके पूरी गाड़ी के अंदर से होती हुई इस तरह लगाई जाए कि वो बिल्कुल भी कहीं नज़र ना आए और वो एंड तक जाकर नंबर प्लेट के पास जाकर ख़त्म हो, और फिर वहाँ जाकर जो है वो आपकी डिग्गी खुलेगी, और डिग्गी खुलने के बाद जो है ना आपकी जो 2 लाइट्स होती हैं नंबर प्लेट की इल्यूमिनेशन के लिए, उसमें से एक लाइट निकलेगी और उसकी जगह हो जाएगा फिट कैमरा, जो कि एक तो सेफ़ भी होता है, निकल भी नहीं सकता, चोरी भी नहीं हो सकता, और इसके अलावा वो वाटरप्रूफ भी होता है। तो एक दफ़ा लग जाने के बाद आप जो है वो बैक कैमरे का लुत्फ़ भी उठा सकेंगे वरी फ्री होकर। तो इस वक्त ये वायरिंग जारी है और ये वायरिंग हो रही है जनाब बैक कैमरा के लिए। इस वायरिंग की ख़ास बात यह है कि इसमें जितने जो आउटलेट्स होते हैं जो कि आपके हेड यूनिट से यानी एंड्रॉयड यूनिट से आ रहे होते हैं उसको भी निकालना होता है, और इसके अलावा आपके जीपीएस रिसीवर भी लगाना होता है ताकि आप जो है वो जीपीएस यूज़ कर सकें। चाहे वो जीपीएस आप यूज़ करें गूगल का या आप साइजिक का जीपीएस यूज़ करें, वो दोनों जो है उस रिसीवर के ज़रिए काम करेंगे और आपको बग़ैर किसी वाईफाई के आप अपना जीपीएस यूज़ कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। इरफान के हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये यूएसबी के वायर्स हैं जो कि फ़ीमेल यूएसबी है। अब ये उसको यहाँ से निकाल कर कंसोल से निकाल कर इस तरह लेकर आएगा कि वो दोनों यूएसबी की वायर्स जो हैं वो आपके ग्लव कंपार्टमेंट में आ जाएं, और जब आप इसमें यूएसबी लगाएंगे तो वो फ़ौरन ही आपका हेड यूनिट उसको कैच कर लेगा, और जो आप वीडियोस वगैरह या सॉन्ग्स वगैरह जो इसमें आप डालेंगे वो आपका एंड्रॉयड यूनिट आपको डिस्प्ले करके बताएगा। ये आप जो देख रहे हैं जो इस वक्त लगाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसको आप यूँ कहें कि डैशबोर्ड के अंदर से वो उसे चिपका रहा है, वो जीपीएस रिसीवर है। जब तक ये जीपीएस रिसीवर सही जगह से लगेगा नहीं तब तक आपका जीपीएस काम नहीं करेगा। तो ये इसको लगाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है और सही जगह पे लगा हुआ हो। अब ये पीछे से तमाम वायरिंग की कनेक्शन कर रहा है ताकि हर सिस्टम जो है उसका प्रॉपर्ली काम करे। इसमें जीपीएस की वायर है, रेडियो के एंटेना की वायर है, इसके अलावा बैक कैमरे की वायर है, यूएसबी के कनेक्शंस हैं, ऑडियो इन के कनेक्शंस हैं। बाकी तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस हेड यूनिट में ऑलरेडी हैं, जैसे ब्लूटूथ है आपका, वो उसमें ऑलरेडी मौजूद है। आप अपना जो है वो मोबाइल इससे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं और कॉल कर भी सकते हैं, और आपकी जो आवाज़ है जो बाहर से कॉल आएगी
वो आपको स्पीकर के थ्रू सुनाई दी जाएगी। इसका माइक भी बहुत सेंसिटिव है, आप आराम से ड्राइव करने के दौरान जो है ना वो फ़ोन पर बात कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वो कॉल रिसीव कर लेगा और उसके बाद आप जो बात करेंगे वो उनको आराम से सुनाई भी देगी। अब देखिए फाइनली ये यूनिट जो है वो फिट होने जा रहा है और ये अपने खांचे में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह बैठ जाएगा जिस तरह के बिल्ट इन फैक्ट्री फिटेड यूनिट होता है। अब इस वक्त जो है ना वो यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं हम, और आप देखिए कि इसका जो मेन इंटरफेस है वो आ चुका है। अब ये रेडियो की ट्यूनिंग हो रही है, ऑटोमेटिक ट्यूनिंग होने के बाद ये कोई करीबी स्टेशन कैच कर लेगा। अब हमारा हेड यूनिट लग चुका है। ये इसकी फाइनल शक्ल है और ये इसका इंटरफेस है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके अंदर जितने भी इसके फंक्शंस हैं वो हमने आपको दिखा दिए हैं। ये इसकी कलर इल्यूमिनेशन है,
जिसका एक सैंपल दिखाया आपको।